अस्सलामुअलैकुम। आज हमने एक्सरसाइज 2.3 शुरू करनी है। अब एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें कहा है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। अब एक्सपोनेंशियल नोटेशन होती है, मतलब एक्सपोनेंट कहते हैं एक्स की वैल्यू, जैसे 2, 3, ये जो एक्स के ऊपर वैल्यू आती है ना, ये एक्सपोनेंट में आ जाती है। और रेडिकल आती है, उसको अंडर रूट की वैल्यू को रेडिकल में कह देते हैं। मतलब अगर हमारे पास वैल्यू है एक्स की पावर 2/3, जो नीचे है ना, मतलब 1/3, वो अंडर रूट में आ जाएगा और बाहर 3 आ जाएगा। अगर 2 होगा 1/2 एक्स की पावर, तो बाहर अंडर रूट के बाहर 2 आ जाएगा। लेकिन हम 2 नहीं भी लिखेंगे ना, तब भी वो 2 ही रहेगा। इसके अलावा 3, 4 हम कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना, अब इसका पार्ट नंबर 1 है -64 की पावर -64 और अंडर रूट के बाहर है 3। अब हमने इसको लिखना है उसमें क्या नाम है, ये रेडिकल में है, तो हमने इसे अब एक्सपोनेंशियल में लिखना है। सबसे पहले अब ये -64 के बाहर अंडर रूट 3 है, तो हम लिख लेंगे -64 और अंडर रूट 3 को हम पावर में लिख देंगे 1/3। ये आ गया एक्सपोनेंशियल में। अब इसका पार्ट नंबर 2 है 2 की पावर 3/5। अब इसको ये पहले एक्सपोनेंशियल में, अब इसे रेडिकल में लिखना है, तो हम क्या करेंगे 3 जो है ये तो ऐसे आ जाएगा कि हम अलहदा कर लेते हैं, देख लें 2 की पावर 3 और डॉट लगा के 1/5 अलहदा कर दिया। अब जो 1/5 है नीचे वो बाहर आ जाएगा, 2 की पावर 3 अंदर ही और 1/5 बाहर, तो ये 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया रेडिकल में। अब ये फिर एक्सपोनेंशियल में, अब इसे फिर रेडिकल में लिखेंगे -7 1/3 -7 अंडर रूट। अब 3 जो नीचे है ऐसे है, तो अब ये आ जाएगा बाहर, तो आ जाएगा 3। अब अगला पार्ट है y की पावर -2/3। अब हम फिर पहले की तरह करेंगे, y -2 को अलहदा कर देंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे 1/3 से। 1/3 या तो 1/3 बाहर आ जाएगा y, और अंडर रूट लिख के बाहर आ जाएगा 1/3 3 में आ जाएगा बाहर, और अंदर आ जाएगा y की पावर -2, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमने बताना है। अब ये देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है 5 1/5 इज इक्वल टू अंडर रूट 5। अब हमने बताना है ये ट्रू है कि फॉल्स। पहले हम ना ये सोल्व करेंगे। ये देखें 5 1/5। अब इसको ये रेडिकल में है, दूसरी तरफ उसने एक्सपोनेंशियल में दिया हुआ है, तो हम पहले ये एक्सपोनेंशियल में है, दूसरी तरफ उसने रेडिकल में दिया हुआ है, तो हम इसे रेडिकल में लिखेंगे 5 1/5। जब 5 की पावर 1/5 है, तो अंडर रूट और बाहर के आ जाएगा 5, और जो दूसरी तरफ आंसर है वो सिर्फ अंडर रूट 5 है, और साथ बाहर कुछ नहीं है। इसका मतलब बाहर है 2, लेकिन आंसर जो निकल रहा है वो बाहर 5 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये आ जाएगा फॉल्स। तो हम ये लिख देंगे ये फॉल्स है। अब इसका पार्ट नंबर 2 है 2/3 इज इक्वल टू 4 और बाहर 3। अब ये है, अब हम इसे पहले सोल्व करके देखते हैं। अब 2 की पावर 2/3 है, दूसरी तरफ उसने किस में दिया हुआ है, रेडिकल में, तो हम एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में करके देखते हैं क्या है। 2 की पावर 2/3, तो 2 अलहदा हो गया और 1/3 अलहदा, तो बाहर आ गया 3 और 2 की पावर 2 रह गया अंदर। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, हम इसे कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर होता है 4 और बाहर 3। अब दूसरी तरफ क्या है, यही है अंडर रूट 3 और अंदर 4, यही है, तो इसका मतलब ये क्या है 2, तो हम इसके आगे लिख देंगे ये है 2। इसका पार्ट नंबर 3 है 49 अंडर रूट 49 इज इक्वल टू अंडर रूट 7। अब हमने बताना ये ट्रू है कि फॉल्स है। अंडर रूट 49 है, तो जब हम दूसरी तरफ भी ये पहले दूसरी तरफ भी ये रेडिकल में ही है और इधर भी रेडिकल में है। अब रेडिकल में करें तो 49 है, अब हम 49 को दूसरी तरफ 7 है, तो हम इसे 7 में चेंज करते हैं। 49 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो 7 का स्क्वायर और अंदर आ जाएगा 49, स्क्वायर रूट से कट जाएगा और बाहर आ जाएगा 7, तो 7 निकल रहा है इस तरफ आंसर, दूसरी तरफ अंडर रूट 7 है, तो ये क्या है, ये फॉल्स है। और हाँ, एक बात आप सुन लें, ये जो वैल्यू है ना 2 की पावर 2/3 जैसे, तो अगर बाहर 2 होगा और अंदर कोई वैल्यू का स्क्वायर निकलता है, उधर भी 2 आ गया, बाहर तो 2 ही है, तो ये कट सकता है। अगर चाहे बाहर हो अंडर रूट 5 और अंदर हो 32, अब 32 जो है वो 2 की पावर 5 बनता है, और बाहर क्या है अंडर रूट 5, ये 5 और ये इससे कट जाएगा, तो पीछे 2 बचेगा, ठीक है ना। अब ये भी क्या है, ये फॉल्स। इसका पार्ट नंबर 4 है x की पावर 27 और 3 जो है वो इक्वल है
एक्स की पावर 3 के। अब दूसरी तरफ ये है एक्सपोनेंशियल में। अब हमने इसे एक्सपोनेंशियल में करना है, तो हम क्या करेंगे, अब एक्स की पावर 27 है, ठीक है, तो हम अगर एक्स को बाहर 3 है और अंदर है एक्स की पावर 27, अब हम इसको बाहर वाले 3 से काटेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स की पावर 3 अलहदा और पीछे क्या बचेगी, एक्स की पावर 24। ऐसे ही है, ये 3 से कट जाएगा तो बाहर एक्स आ जाएगा, लेकिन अंदर एक्स की पावर 24 ही रहेगा। तो ये वाला आंसर नहीं निकला, तो ये भी बाहर क्या आ जाएगा, फॉल्स। इसके ये चारों पार्ट थे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। वो हमें रेडिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ और हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। इसका पहला पार्ट है -125 और बाहर है 3। अब हमने इसको मतलब छोटी वैल्यू में लेके आना है, ये -125 और 3 है ना, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, जितना छोटा हो सकता है उतना करना है। तो अब देखें 125 है और बाहर है √3, ऐसे ही है। तो पहले तो हम ऐसा करते हैं कि -125 लिख के ना, ये जो 3 है इसको हम बाहर ऐसे लिख लेते हैं 1/3। लिख सकते हैं ना हम इसे 3 को 1/3, क्योंकि 1/3 को जब अंडर रूट में चेंज करते हैं तो वो 3 में आ जाता है। उसके बाद फिर हम इसका देखते हैं कि ये क्यूब में निकल सकता है 125। 125 को हम 5 से डिवाइड करें, 125 को हम 5 से डिवाइड करें, 5 2 ज़ा 10, 25, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ये 3 5 आ गए। तो ये क्या बन जाएगा, 5 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब और बाहर है 1/3। अब ये 3 इस 3 से कट जाएगा, तो पीछे क्या आंसर निकलेगा, -5, ये आंसर निकलेगा। ये हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया। इसका पार्ट नंबर 2 है, अब जैसे इसका पार्ट नंबर 2 है 32 और बाहर है 4, ऐसे ही है। तो अब हमने इसे और सिंप्लीफाई करना है, तो हम 32 को पहले करते हैं, इसका वोल निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा, लेते हैं 32 और बाहर आ जाता है 2 से शुरू करते हैं ना, 2 के टेबल में 32 आता है, 2 16 ज़ा 32, फिर 2 8 ज़ा 16 भी आता है, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4 एंड पे 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, हाँ 2, ये ना गलती हो गई है एक, दोबारा करते हैं। 32 है ना, 32 है और बाई 2 है, ठीक है। 2 के टेबल में 32 कहाँ पे आता है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब निकले हैं 5 फैक्टर्स, तो क्या बना है, अंदर आ जाएगा 2 की पावर 5 और बाहर है 4, ऐसे ही है। अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 5 है ना, हम 2 की पावर 4 अलहदा कर लेते हैं और एक 2 को अलहदा कर लेते हैं, ठीक है, और बाहर ऐसे ही आ जाएगा 2 की पावर 4। अब हम इन दोनों को अलहदा अलहदा कर लेंगे, मतलब 2 की पावर 4 और बाहर 4 अलहदा और इधर 2 और 2 की पावर 4 अलहदा। अब ये 4 जो है इस वाले से कट गया, तो अंदर आ गया 2 और एक आ जाएगा 2 की अंदर 2 और बाहर 4। ये हमारा आंसर निकला है, ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। इसका पार्ट नंबर 3 है, इसका जैसे पार्ट नंबर 3 है, √3/32 और बाहर आता है 5, ठीक है। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले तो हम दोनों को अलहदा अलहदा कर लेते हैं, मतलब ऊपर 3 की पावर 5 अलहदा अंडर रूट में और नीचे 32 की पावर 5 अलहदा अंडर रूट, ठीक है। अब हम 32 को लेंगे, उसे करेंगे 2 के टेबल में 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, कितने बने, 2 की पावर 5, ऊपर ऐसे ही अंडर रूट 3 की पावर 5 और नीचे आ जाएगा 2 की पावर 5 और बाहर अंडर रूट भी 5 ही का है, तो 5 इस अंडर रूट से कट जाएगा, ऊपर आएगा अंडर रूट 3 की पावर 5 और नीचे आ जाएगा 2 आंसर। ये क्वेश्चन यहाँ पे भी सोल्व हो गया। इसका लास्ट पार्ट है, -8/27 और बाहर है 3,
-3। अब हम इसे सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर अलहदा अंडर रूट में कर देंगे, नीचे अलहदा। -8⁻³ अलहदा हो गया और बाहर नीचे 27⁻³ अलहदा हो गया। अब दोनों का हम अलहदा करते हैं, मतलब पहले 8 का लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो कितने बने, 2 3 2 बने, तो ऊपर आ जाएगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब और बाहर वैसे ही 3 है, -2 है लेकिन, और नीचे आ जाता है 27। अब हम इधर 27 का लेते हैं, 27, 3 9 ज़ा 27 आ जाता है, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। नीचे क्या आया, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब और बाहर भी √3 का है। तो बाहर √3 का ये 3 जो है अंडर रूट से कट जाएगा, ऊपर भी ये इससे कट जाएगा, तो नीचे ऊपर आंसर आ जाएगा -2 और नीचे 3। ये आंसर निकल आएगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।